हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पाल शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे जाते हैं। पाल शैली का प्रमुख तीन केंद्र कौन से थे? बंगाल, बिहार, नेपाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र कौन थे? बंगाल, बिहार और नेपाल थे। ये पाल शैली के तीन प्रमुख केंद्र थे। पाल वंश की संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश संस्थापक गोपाल थे। और पाल वंश में जिन्होंने कला प्रारंभ किया था वह धीमन थे। धीमन और इनके पुत्र वित्तपाल। इनके पुत्र कौन थे? वित्तपाल। ये दो कलाकार मिलकर पाल शैली को पनपने में सहायता किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लघु चित्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में लघु चित्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत शैली को, मुगल शैली को, जैन शैली को, पाल शैली को। तो किसे माना जाता है? लघु चित्र के जनक के रूप में पाल शैली को माना जाता है। पाल शैली को लघु चित्र के जनक के रूप में माना जाता है। हेनरी रूबेंस ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है। हेनरी रूबेंस ने पाल शैली को बिहार शैली ने कहा था और लाम तारानाथ ने नाग शैली कहा था। पाल शैली को नाग शैली किसने कहा था? लाम तारानाथ। ये इतिहासकार थे लाम तारानाथ, इन्होंने नाग शैली कहा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो पाल शैली में चित्र बनाए जाते थे, पाल शैली के जो चित्र बनाए जाते थे वो किस पे बनाए जाते थे? पटचित्र पर। किस पे? पट, ताड़ के पत्ते पर। किस पे? ताड़ के पत्ते पर बनाए जाते थे। ताड़, इसे राजपत्र दोनों भी कहते थे। इनकी लंबाई कितनी होती थी? 22x2, अर्थात लंबाई जो थी इतनी होती थी, चौड़ाई 2। मुगल शैली और राजपूत शैली में लघु चित्र अधिक बने। अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन किस शैली में अधिक चित्र बने, तो एक मुगल शैली हो जाएगा और एक राजपूत शैली। चलिए अगला देखते हैं। शीतलवासन का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित है। शीतलवासन का मंदिर किसे समर्पित है? हिंदू को है, इस्लाम को है, बौद्ध को है, जैन को है। शीतलवासन के मंदिर किसके फेमस है? जैन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। शीतलवासन का गुफा मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। शीतलवासन का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास। जैन सिद्धों का निवास, यह होता है शीतलवासन का अर्थ। क्या होता है? जैन सिद्धों का निवास। शीतलवासन गुफा की खोज किसने की थी? दूरबीन ने की थी। किसने? दूरबीन ने शीतलवासन गुफा की खोज की थी। कब की थी? 1934 में। 1934 में दूरबीन ने शीतलवासन गुफा की खोज की थी। परंतु इन्होंने अपने ग्रंथ में यह कहा है कि सर्वप्रथम शीतलवासन गुफा की खोज T.S. गोपीनाथ ने की थी। T.S. गोपीनाथ ने की थी। गोपीनाथ ने की थी। T.S. गोपीनाथ ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में
लिखा गया है? बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी में, अभ्रांश में, पाली में और संस्कृत में। तो किस भाषा में लिखा गया है विनय पिटका? तो विनय पिटका किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटका जो है वह पिटका का एक भाग है। त्रिपिटके कितने होते थे? 3 होते थे। त्रिपिटका जो होते थे 3 होते थे। एक थी उसमें से विनय पिटका, दूसरी थी सुत्त पिटका, तीसरी थी अभिधम्म पिटका। तो विनय पिटका की रचनाकाल कितना था? विनय पिटका का रचनाकाल कितना समय था? तो 400 ईस्वी से 400 से लेकर 300 ईस्वी तक, 400 से लेकर 300 ईस्वी तक विनय पिटका का कार्यकाल रहा था। और बिहार में बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव का रूप में देखता है? तो किस धर्म के बुद्ध के कौन से धर्म के? वो जैसे 2 भागों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। तो ये कौन सा धर्म के लोग थे जो भगवान बुद्ध को भगवान न करके एक मानव के रूप में देखते थे? तो वज्रयान के, हीनयान, पशुयान, महायान। तो किस धर्म के लोग मानव के रूप में देखते थे? तो हीनयान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हीनयान धर्म के लोग जो है वह बुद्ध को मानव के रूप में देखते थे। हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को मानव के रूप में, और महायान संप्रदाय के जो लोग थे ये भगवान के रूप में मानते थे। चलिए, बौद्ध संगति जैसे कि कितनी हुई थी? बौद्ध संगति 4 हुई थी। बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय कहाँ हुई थी? राजगिरी के सतपर्णी गुफा में। और द्वितीय कालाशोक के समय हुई थी वैशाली में। द्वितीय कहाँ हुई थी? कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीनयान संप्रदाय। चलिए अगला देखते हैं। भारत में लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारत में लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से, प्रागैतिहासिक काल से। तो किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो किस काल से? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पूर्व मध्य काल से लघु चित्रों की परंपरा शुरू हुई थी। कब से? पूर्व मध्य काल से लघु चित्रों की परंपरा शुरू हुई थी। भारत में लघु चित्रों का आरंभ बौद्ध के पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से होती है। प्रज्ञा पारमिता से होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। किससे होती है? प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन थे? बंगाल थे, नेपाल थे, बिहार थे। पाल शैली का प्रारंभ, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन था? प्रज्ञा पारमिता था। इनके धर्म के प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की थी? तो किसने किए थे?
किसने की थी? नागा अर्जुन ने। किसने की थी? नागा अर्जुन ने। प्रज्ञा पारमिता की रचना नागा अर्जुन ने की थी। और अन्य इनके धर्म जैसे थे साधना माला, गंधव्यूह, पंचशिखा इत्यादि चित्रित ग्रंथ थे। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? उत्तरांचल में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो प्रसिद्ध नालंदा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध नालंदा कहाँ पे है? नालंदा कहाँ है? बिहार में। बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। कहाँ पे है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। पाल शैली लघुचित्र इससे संबंधित है। पाल शैली के लघुचित्र किससे संबंधित है? जैन से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, इनमें से कोई नहीं। पाल शैली के चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल वंश का शासक महिपाल। पाल वंश के शासक जो महिपाल था उसने ने कई स्तूपों का, धर्मराज का स्तूप का निर्माण करवाया था। कौन सा? धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो महिपाल ने करवाया था। और एक महत्वपूर्ण चित्र है बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन पाल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र था। यह कब चित्रित किया गया था? 1087 ईस्वी में चित्रित किया गया था। कौन सा चित्र था? बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। लघु चित्रकला भारत के किन हिस्सों में विकसित हुई थी? लघु चित्रकला भारत के किन हिस्सों में विकसित हुई थी? उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में और उत्तरी पूर्वी भाग। तो किस में विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पूर्वी भाग में विकसित हुई थी लघु चित्र का। पूर्वी भाग में विकसित हुई। पूर्वी भाग अर्थात बंगाल में विकसित हुई थी। पाल वंश में विकसित किया गया था। पोथी चित्र जो बनाए जाते थे वो किस पे बनाए जाते थे? ताड़पत्र पर। इनका प्रमुख केंद्र क्या था? बंगाल, बिहार और नेपाल था। चलिए अगला देखते हैं। पाल पोथी चित्र का विषय है। पाल पोथी चित्र का विषय है तो पाल राजाओं का जीवन परिचय, नवाबों का शहर, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध का जीवन। पाल पोथी चित्र का विषय क्या था? बुद्ध का जीवन चरित्र था। तो हेनरी रूबेंस ने पाल शैली को क्या कहा था? बिहार शैली कहा था। और इसके प्रारंभिक कलाकार कौन थे? धीमन और उसका पुत्र वित्तपाल थे। इसमें अक्सर जो चेहरे बनाए गए थे चित्र, वो सवा चश्मी बनाए गए थे। कौन से? सवा चश्मी बनाए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।